अब आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के भाषण का वो हिस्सा दिखाते हैं जो हमारे देश के एक खास वर्ग को बड़ा चुभेगा, जिसमें वो भारत के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए। You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia. And you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefits and riches of such a beautiful and diverse culture. And I am so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. आपने एक बात और नोट की, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीजी आज किस रंग की टाई पहनकर आए हैं। अब हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर यही रंग चुना हो। आप देखिए, आज उन्होंने केसरिया रंग की टाई पहनी है, भगवा रंग की टाई पहनी है, और हो सकता है हमारे देश में बहुत सारे लोग इसके भी अलग अलग मतलब निकालने लगे। अब हम कह नहीं सकते कि ये उन्होंने जानबूझकर इस रंग को आज चुना या फिर ये एक बाई चांस ऐसा हो गया है, लेकिन ये भी नोट करने वाली बात है। उनकी टाई का रंग आप देखिए, और आज वो भी उतने ही उत्साहित थे। जब आसपास भीड़ इतनी उत्साहित होती है, जब पूरा स्टेडियम जो है 20,000 ऐसे उत्साहित लोगों से भरा होता है, तो आप सोचिए उस स्टेडियम में कितनी शक्ति और कितनी एनर्जी रही होगी, जो प्रधानमंत्री मोदी में तो नजर आ ही रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी उतने ही उत्साहित इस भीड़ के रवैये से, इस भीड़ के रिएक्शन से, इन तालियों से वो लग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों जरूरी है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत जरूरी क्यों है। भारत मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स और मिनरल प्रोडक्ट्स के लिए काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 2,07,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का तो सिर्फ इंपोर्ट है, यानी आयात है, और ये आयात भारत ऑस्ट्रेलिया से करता है। इसके अलावा 2.5 करोड़ की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख भारतीय रहते हैं। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ है, यानी हमारी दिल्ली की आबादी से भी कम पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। और ये 7 लाख भारतीय जो वहां रहते हैं, ये रेमिटेंस के रूप में भारत में अपना पैसा भेजते हैं। इस लिहाज से भी ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती में हिंद महासागर एक पुल की तरह काम करता है, और इस इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा और स्थिरता के लिए ऑस्ट्रेलिया की भूमिका बहुत अहम है। ये देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आपको सागर दिखाई दे रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और इसीलिए भारत ऑस्ट्रेलिया पर काफी भरोसा करता है। दोनों अलाइज हैं, दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों क्वाड के सदस्य हैं। इसके अलावा दोनों देशों का मुकाबला एक ही देश से है, और वो है चीन। और इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड का हिस्सा बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा छात्र भारत से ही पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले साल भारत से लगभग 90,000 छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गए थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है। भारत से स्किल्ड प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस नौकरी के लिए ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया अब काफी हद तक भारत पर निर्भर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एनर्जी सेक्टर को सबसे ज्यादा ऊर्जा भारत से मिलती है, और दोनों देशों के बीच एनर्जी को लेकर कई समझौते हुए हैं। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह खालिस्तानी संगठन हाल ही के दिनों में सक्रिय हो गए हैं, जिस तरह खालिस्तानी वहां हिंदू मंदिरों और भारतीय दूतावासों पर हमले कर रहे हैं, भारतीयों पर हमले कर रहे हैं, उस वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब और मजबूत होना बहुत जरूरी है, आपसी भरोसा होना बहुत जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में अब एक नया कॉन्सुलेट यानी वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। ब्रिस्बेन आपको याद है होगा वही शहर है जहां मुट्ठी भर खालिस्तानियों ने कुछ दिन पहले
इंडियन कॉन्सुलेट को जबरदस्ती बंद करवा दिया था। वहां काफी हिंसा हुई थी। जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी वैसे भी भारत को नहीं भूल सकते, क्योंकि इसी साल वो होली के मौके पर भारत आए थे और उन्होंने इस वर्ष की होली यहीं भारत में मनाई थी। तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि भारत में जब मैं होली मनाने के लिए आया था तो उस होली को मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो अल्बनीज़ी को शायद जीवन भर याद रहेंगी, क्योंकि उन्होंने इस तरह फूलों का उत्सव इससे पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। तो ये इसी साल होली की तस्वीरें हैं जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे। यहां जब वो आए होंगे तो उन्होंने भारत के संस्कारों को भी देखा होगा, भारत की संस्कृति को भी देखा होगा, भारत के लोगों को करीब से जाना होगा और भारत के लोकतंत्र को भी उन्होंने बहुत करीब से तब देखा। और इसीलिए आज वो भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आ रहा, उन्हें भारत के लोकतंत्र का भविष्य अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां सीखने के लिए बहुत कुछ है। लोकतंत्र की बात जब चल ही रही है